हाँ जी, अपने पास क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, शो दैट दिस इक्वल टू दिस। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, वी हैव टी ऑफ एन। भाई क्लास 11 आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, उसमें ऐसे तो लिखा जाता था, इफ ए इक्वल टू 0 1 0 0, देन ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल टू। यहाँ बेटा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये आपके स्केलर्स नंबर्स है, स्केलर्स है। और ये जो आई है एंड कैपिटल ए है, ये आपके मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। और ये एन आपकी स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, n-1 बी इंटू। ठीक। तो एक बात ध्यान रखना, ये एंड ये आपकी मैट्रिक्स है, और ए बी एंड एन ये आपके स्केलर्स हैं। इनफैक्ट एन तो आपका नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है ना। एन आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये अपने सामने कंडीशन गिवन है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप क्या होता था? हम n इक्वल टू 1 पुट करते थे। पी ऑफ 1 देखिए, हमने क्या किया, इसमें n इक्वल टू 1 पुट किया। और जरा देखते पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 सच दैट ए इक्वल टू 0 0 1, सॉरी यहाँ पे जीरो था, 0। सो बड़ा जरा यहाँ भी n इक्वल टू 1 पुट करिए। ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए, ये आपका क्या हो जाएगा? ए टाइम्स स्मॉल आई। देखिए n इक्वल टू 1 पुट करने पे n-1 बन जाएगा 0, और किसी भी रियल नंबर की पावर 0, आंसर क्या होता हुआ टाइम्स बी। तो हमने क्या देखा बेटा, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आ गया। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट कैसा हो गया? ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के के लिए हम इस रिजल्ट को ट्रू मान लेंगे। तो p ऑफ के क्या हो जाएगा आपका? p ऑफ के a इक्वल टू आपका यही रहेगा, a इक्वल टू आपका यही रहेगा 0 0 1 0, एंड आपका ये जो ए आई प्लस बी ए होल पावर के, ये आपका हो जाएगा ए पावर के टाइम्स आई प्लस के टाइम्स ए पावर k-1 स्मॉल बी टाइम्स ए। नाउ हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। ठीक। तो प्रूव दैट, ये इंडक्शन का लास्ट स्टेप होता है, प्रूव दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। n इक्वल टू के प्लस 1, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ वी हैव टू प्रूव दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू a पावर k प्लस 1 टाइम्स i प्लस k प्लस 1
इंटू ए पावर के इंटू बी इंटू ए। हम लोग को ये रिजल्ट प्रूफ करना किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए। एक बात ध्यान रखना, ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हमें n इक्वल टू वन का रिजल्ट और n इक्वल टू के का रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग चाहे तो RHS से प्रूफ कर सकते हो, चाहे तो LHS से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे LHS से। तो अब कैसे करेंगे देखिए, तो LHS को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। AI प्लस B टाइम्स A होल पावर K प्लस वन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, AI प्लस BA होल पावर K इंटू AI प्लस BA लिख सकते हैं। तो AI प्लस BA होल पावर K, आप देखिए ध्यान से, AI प्लस BA होल पावर K, उसकी वैल्यू ये है, इसको हम यूज करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा आपका A पावर K टाइम्स I प्लस K इंटू A पावर K माइनस वन इंटू B इंटू A, दिस मल्टीप्लाइड बाई AI प्लस BA। अब जरा इसके मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों से करेंगे और देन हम इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों से करेंगे। ठीक है ना, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा आपका A पावर K प्लस वन इंटू आई स्क्वायर प्लस A पावर K इंटू बी इंटू आई इंटू ए प्लस K इंटू A पावर K इंटू B इंटू A इंटू आई प्लस K A पावर K माइनस वन इंटू B स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो आई स्क्वायर आपका जो बन जाएगा वो आई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई इंटू ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका वही हो जाता है, ए बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। बात आती ए स्क्वायर की, जरा ए स्क्वायर कैलकुलेशन कर लेते हैं अलग से। ए आपका गिवन था 0100, ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए इंटू ए मीन्स 0100 दिस विल बी इक्वल टू, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करते हैं तो आप देखिए तो क्या बनेगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0 प्लस 0। आप देखेंगे जो ए स्क्वायर आएगा आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, जब ए स्क्वायर आपका नल मैट्रिक्स आ गया तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं के ए पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये बनेगा के ए पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये बेटा वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बात ध्यान सुनना, नल मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप इसको जिसमें भी ऐड करेंगे तो जिस भी मैट्रिक्स में इसको ऐड किया जाएगा वही मैट्रिक्स आपका आंसर बन जाएगा। मीन्स जो इसका जो इफेक्ट है कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। तो फिर अब क्या होगा भाई, अब आप जो है इस मैट्रिक्स को लीजिए, ये क्या बनेगा, ए पावर के प्लस वन, आई स्क्वायर बन जाएगा आई प्लस ए पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस के टाइम्स ए पावर के इंटू बी इंटू ए। देखिए ध्यान से, ए पावर के इंटू बी, ए पावर के इंटू बी, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस
के प्लस वन टाइम्स, ध्यान दीजिएगा भाई, ए पावर के बी इंटू ए, भाई ए पावर के इंटू बी, और मैट्रिक्स से कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, के प्लस वन बचेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था ये जो के प्लस वन वाला स्टेप, तो देखिए वही स्टेप बन गया, ए पावर के प्लस वन इंटू वाई प्लस के प्लस वन ए पावर के बी इंटू ए, देखिए वही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट इज ट्रू, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये रिजल्ट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि ये जो क्वेश्चन दिया था ए आई प्लस बी ए होल पावर n इक्वल टू, एक क्वेश्चन क्या था, ए आई प्लस बी होल पावर n इक्वल टू ए पावर n इंटू वाई प्लस n ए पावर n माइनस वन बी इंटू ए। ये आपका जो क्वेश्चन गिवन था ये कैसा था, ये जो आइडेंटिटी गिवन थी आपकी कैसी थी, ट्रू थी। ठीक है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।